आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पिता अपनी सभी संपत्ति एक बेटे को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और देंगे तो किस प्रकार की संपत्ति एक बेटे को दे सकते हैं। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हमको वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अपने जीवन काल में कभी कभी ऐसी घटनाएं आपने सुना होगा कि किसी परिवार में दो बेटे हैं और दो में से पिता ने क्या किया, एक बेटे को अपनी पूरी संपत्ति दे दी। पिता जो है वो किस प्रकार की संपत्ति एक बेटे को दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि संपत्ति दो प्रकार होती है, एक पैतृक संपत्ति होती है, एक स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। तो अगर यहाँ पे ये दोनों संपत्तियों को आप समझ जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की संपत्ति जो है पिता पूरी संपत्ति एक बेटे को या एक बेटी को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों चली आ रही है, और जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में हमारे एकड़ चलता है, मान लीजिए 1 एकड़ जो जमीन है वो पैतृक है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एकड़ चलता है। ठीक है, एकड़ क्या चलता है, एकड़ चलता है हमारे यहाँ। तो मान लीजिए कि 1 एकड़ जो जमीन है वो पैतृक संपत्ति है। ठीक है, पैतृक संपत्ति। 1 एकड़ जमीन किसकी है, ए नाम के व्यक्ति के 3 बच्चे हैं, बी सी डी। इसमें से मानते हैं एक बेटी है चाहे बेटा है, जो भी है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 आने के बाद में पिता की संपत्ति में बेटियों को अभी बेटियों के बराबर हक है। जिसे मान लेते हैं कि इसमें 2 बेटे हैं या 1 बेटी, जो भी कुछ है मानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ए नाम के व्यक्ति डी नाम के बच्चे से खिलाफ है, इसके पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं अपने हिस्से की संपत्ति है बी और सी को दे दूं। तो जो 1 एकड़ जो जमीन है उसका 4 जगह हिस्सा लगा, उसमें ए का भी हिस्सा होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। ठीक है, इस चीज को उसमें और डी का भी होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो डी का हिस्सा है डी को तो दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो ए नाम के व्यक्ति का जो हिस्सा है जिनके नाम में वो जमीन था, अब वो क्या करें, अपने हिस्से की जमीन इन दोनों को बांट सकते हैं। ये सिस्टम है पैतृक वाले में। ठीक है, अब आता है स्वयं संपत्ति। स्व अर्जित वह संपत्ति होती है जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपने मेहनत से, अपनी सैलरी से, अपने खुद की कमाई से संपत्ति को बनाया, वह स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। इसमें एक संपत्ति और जुड़ जाती है, वो संपत्ति होती है जैसे उनको कोई गिफ्ट में कोई संपत्ति मिली है, वो भी उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। और स्वयं अर्जित संपत्ति ये चाहे बेचे, चाहे इसको किसी को दान कर दें, चाहे किसी को गिफ्ट कर दें, इस पे जो है कि इनके ऊपर किसी प्रकार कोई भी दबाव नहीं होता। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कौन संपत्ति एक बेटे को जो है कि दे सकते हैं, कौन संपत्ति एक बेटे को दे सकते हैं, या एक बेटी को या अपनी बहन को, किसी को भी दे सकते हैं। तो वो होती है स्वयं अर्जित संपत्ति। ये अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया से ध्यान से समझ रहे होंगे कि स्वयं अर्जित संपत्ति तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। अगर वो देंगे, मान लीजिए कि 4 लोग हैं, 4 में से 1 के खिलाफ है, तो 1 का हिस्सा निकाल के अपने हिस्से की संपत्ति वो किसी को दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक सवाल आता है, क्या पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं? तो जी, पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। कब बेचेंगे? जैसे परिवार में, जैसे कोई पारिवारिक कर्जा है, जैसे कि पैतृक कर्जा है, तो उस कर्जे को निपटाने के लिए बेच सकते हैं। या जो है परिवार का मुखिया किसी केस उसमें फंस गया, उसको जो है कि बचाने के लिए बेच सकते हैं। या शादी, अगर पैतृक जैसे कि किसी की शादी समारोह, उसके लिए बेच सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक सवाल ये आता है कि पैतृक संपत्ति को बेच करके दूसरी संपत्ति अपने नाम पे खरीद ली गई है, तो इसमें जो होता है, इसमें भी सभी का हिस्सा होता है, जितने बच्चे होते हैं सबका हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि पैतृक संपत्ति यहाँ की बेची गई, कहीं दूसरे खरीद लिया गया तो उसमें बच्चों का हिस्सा नहीं होगा। तो इसमें जो है कि आपने ये चीज समझा, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने समझा होगा कि जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है वो व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं दे सकता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ है उसका हिस्सा उसको दिया जाएगा, अपने हिस्से की संपत्ति वो किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मेन उद्देश्य था, क्या पिता जो है अपनी सभी संपत्ति एक बेटे या बेटी या किसी को दे सकते हैं? तो शायद यहाँ पे आप लोगों का जो सवाल था वो क्लियर हो चुका होगा कि पैतृक संपत्ति नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो स्वयं अर्जित संपत्ति है वो दी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।